एनआईओएस बोर्ड क्या है, पढ़ने के फायदे और नुकसान। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अभी क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आ गया है या फिर आने वाले हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या तो पास हो गए होंगे या फिर फेल हो गए होंगे या फिर उनके अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो एनआईओएस बोर्ड उन बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इस सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाय गाइस, मेरा नाम है रवि किशन, वेलकम टू शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल। ये चैनल उन सभी बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से सहायता करता है जो एनआईओएस स्टूडेंट के स्टूडेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई एनआईओएस का बेसिक इंट्रोडक्शन बारे में बताता हूँ जो हर कोई बताना चाहता है। ठीक है, एनआईओएस की फुल फॉर्म क्या है भाई? ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। यहाँ पे ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द आवर गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। ठीक है, यह एक गवर्नमेंट बोर्ड है जो मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। भाई ये एनआईओएस चलो बाद में बताऊंगा। ठीक है, यह 10th एंड 12th का जो कोर्सेज होता है उसे ऑफर करता है। ये 10th और 12th के लिए कोर्सेज ऑफर करता है। और अगर आप अपने टाइम और शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, जब मन करे तब आप एग्जाम दे सकते हो। रिजल्ट तो एनआईओएस डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अभी क्या लिखा है एनआईओएस में? एनआईओएस का गोल उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो ट्रेडिशनल स्टेप से दूर हो रहे हैं या फिर दूर रहे हैं, जो अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं जो अपने शेड्यूल के हिसाब से, वो जो चाहते हैं भाई मेरा मन करे तभी मैं पढ़ूँ, जब भी मैं पास हूँ, तो एनआईओएस उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मैं अपने समय पर था तो मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था, वो बोल देता हूँ। ठीक है, स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं था तो मैंने एनआईओएस से अपना क्लास 12 किया। 10th तक तो भाई मैं सीबीएसई से ही था। ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब तो क्या, मैंने 2 साल तक भाई एनआईओएस में रहा, 10th 12th किया, 11th किया, 11th तो नहीं किया, डायरेक्ट मैंने 12th किया। तो मुझे इस बात का तो आइडिया लग गया कि भाई एनआईओएस से जो पढ़ने आए हैं उनके लिए क्या फ़ायदे होगा और उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो पहले मैं फ़ायदे, है ना, हर कोई पहले अपना फ़ायदा सोचता है फिर नुकसान करता है। फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने के फ़ायदे क्या हो सकता है, देखो, फ्लेक्सिबल स्टडी शेड्यूल। आप अपने फीस पर पढ़ाई कर सकते हो, जो भी आपका फीस उस पर पढ़ाई कर सकते हो। एग्जाम के लिए जो होता है आप अक्टूबर या फिर अप्रैल के ऑप्शंस, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास एग्जाम के लिए, अक्टूबर या फिर अप्रैल या फिर ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ठीक है, बेसिक बात करूँ तो एनआईओएस में जो होता है 4 सेशन में एग्जाम होते हैं। एक अप्रैल में होता है, दूसरा अक्टूबर में, ये नॉर्मल एग्जाम होते हैं। फिर एक होता है जून जुलाई, सॉरी जून में तो नहीं होता, जुलाई में होता है, आई थिंक जुलाई या फिर अगस्त, अक्टूबर में ऑन डिमांड होता है। और एक होता है फरवरी से स्टार्ट हुआ तो फरवरी में भी ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप ये 4 एग्जाम होते हैं एनआईओएस का। एनआईओएस में क्या होता है भाई कि वो जो फीस होती है एनआईओएस की बहुत ज़्यादा कम होती है। जब मैंने एनआईओएस में एडमिशन लिया था तो मेरे लगे थे, आई बिलीव जहाँ तक मुझे पता है, 2770 रुपये लगे थे क्लास 12th में। और ये डिपेंड करता है कि वो सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं। ठीक है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट लोगों तो बहुत कम पड़ जाएंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लोगों तो इतना आपको पड़ेगा। मिनिमम भाई आप 3000, मैक्सिमम आप 3000 लेके चलो कि 3000 में आपका एनआईओएस में एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन ये रजिस्ट्रेशन फीस होता है। और बाकी जब आपको लाइक एग्जाम देना होगा तो एग्जाम जो फीस होता है 450 रुपये जो होता है उन सब्जेक्ट के होता है जो जिनके पास प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 450 होता है। एंड नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना तो आपको 300 रुपये एनआईओएस को देना है। और 70 रुपये जो होता है प्रोसेसिंग फीस लगता है, आप उसको देकर एनआईओएस को एग्जाम दे सकते हो। और ये 70 रुपये लगता है, जैसे कि मान लो मेरे पास 3 सब्जेक्ट है जो कि 300 के, तो ये तो कितने हो गए, 3 × 3 900 ये हो गए, प्लस 70 रुपये लूँगा मेरा प्रोसेसिंग फीस लगेगा, तो 970 रुपये मेरे को देना पड़ेगा एनआईओएस का एग्जाम देने के लिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं यार। क्लास 12th में अगर मैं देखूँ तो देखो यार, मेरे पास एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, उसका जो कोड होता है 373 होता है, यानी कि इसका जो, अब देखो इसके कितने लेन में, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो इसमें देखो 73 सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर भी होंगे मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन 73 सब्जेक्ट। भाई बच्चे को एक सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होती है, 73 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो जस्ट लाइक कि क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सब्जेक्ट है, सॉरी वाइड सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ होता है। गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज बोर्ड है। ठीक है, एनआईओएस की जो मार्कशीट होती है, जस्ट लाइक ये कहने के लिए तो कहूँगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तू एनआईओएस में आया इसलिए क्योंकि तू फेल हो गया या फिर तेरे को पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं। और एनआईओएस को होता है कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उन वीडियो को जाकर, इस वीडियो को उन लोगों को जाकर दिखाना। एनआईओएस बोर्ड की जो मार्कशीट है वो दूसरे बोर्ड लाइक सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने भी तो 10th कर रखी है इससे, और स्टेट बोर्ड के बराबर होता है। इसलिए ये हायर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वैलिड होता है। भाई मैंने 10th जो था सीबीएसई से करी थी, तो अगर एनआईओएस की वैल्यू नहीं होती तो क्या मैं 12th एनआईओएस से करता? नहीं करता भाई, इतना कॉमन सेंस तो है मेरे पास। तो अगर एनआईओएस की वैल्यू, इसलिए मैंने 12th करी थी एनआईओएस से। ठीक है, ये सारी चीज़ कर सकते हो। मल्टीपल लर्निंग मोड्स होते हैं यार, आप क्या कर सकते हो एनआईओएस में, तो बुक से पढ़ सकते हो, एनआईओएस बुक्स भी प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है।
ठीक है, या फिर स्टडी सेंटर के, आप स्टडी सेंटर पे जाकर आप हेल्प ले सकते हो उन लोगों की, ठीक है। डिजिटल लर्निंग का ऑप्शन मिलता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब भाई डिसएडवांटेज क्या है? फ़ायदे तो आपने बता दिए, इसके डिसएडवांटेज भी बता दो। हमने सुन रखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, पैसे देकर पास हो सकते हैं। क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है, पूरा सत्य मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर ऐसे बच्चे हो जिनको कभी पढ़ने का मन ही नहीं करता, जिनको लगता है कि नहीं भाई मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, अभी बहुत अच्छी वाली, कल पढ़ूंगा, तो आपके लिए एनआईओएस नहीं है, आप रेगुलर स्कूल जाओ। एनआईओएस में वो बच्चा है जो भाई रेगुलर स्टडी, जिस पर सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, जो ये कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो है। बेसिकली मैं एनआईओएस में क्यों आया था? क्योंकि मेरे को भाई जो भी था मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ था। अब देखो, तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो आप एनआईओएस में आ सकते हो, वरना मत आना भाई। लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर है यहाँ पे। साइंस से जुड़ने के लिए प्रैक्टिकल्स का एक्सपोजर लिमिटेड मिलता है, जो रेगुलर स्कूल में बहुत ज़्यादा मिलता है। रेगुलर स्कूल में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट के नाम पे बस वही लैब में ले जाएंगे, केमिकल्स खिलाएंगे, बस ये चीज़ होती है। तो ये एनआईओएस में सब चीज़ें नहीं देखने को मिलता। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, आप ट्रेडिशनल तरीके से क्या कर सकते हो, डेली स्कूल नहीं जाते हो, आपका जो स्किल डेवलप वो अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। बाकी भाई मैंने चीज़ें फेस करी तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के जैसे मान लो ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे आपके दोस्त बनते थे, लेकिन यहाँ पे एनआईओएस में आपका कोई दोस्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे स्कूल नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आपका कोई दोस्त नहीं बनता, इसलिए वजह से क्या होता है, आपको थोड़ा सोशल इंटरेक्शन होता है, वीक रह जाता है। ये सारी चीज़ें होती है जो कि मैंने फेस कर रखा है। आपका जो आपको वो याद होगा, जब आप जब रेगुलर स्कूल में थे उसमें बहुत सारे आपके दोस्त थे, लेकिन एनआईओएस में आते ही वो सारे दोस्तों से दोस्ती टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह के मतलबी दोस्त थे जो आपके साथ थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आप ये चीज़ कर सकते हो। देखो कुछ लोग कहते हैं, जो प्रिसेप्शंस होती है एनआईओएस के रिगार्डिंग दो सोसाइटी में लोगों को, वो क्या होती है प्रिपरेशन, कुछ लोग समझते हैं कि भाई एनआईओएस एक इजी बोर्ड है और इसको पढ़कर बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है, मतलब पास हो सकते हैं। और एनआईओएस के बोर्ड को, एनआईओएस वाले बच्चों को अपने लाइफ में क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिकली सिचुएशन भी आ सकती है, तो उनको मैं कहूँगा कि भाई अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। पता है लाइफ सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फालतू ज्ञान देते रहते हैं, तो उनसे कहना कि भाई अपना ज्ञान तू अपने पास ही रख, मुझे जो करना मैं करूँगा, ठीक है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना यार। अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती तो वीडियो को मत देखो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। मैं कोई नहीं कहता कि तू मेरी बात ही सुन भाई, अगर अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं अच्छा तो अनसब्सक्राइब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो भाई। लिमिटेड सपोर्ट मिलता है भाई टीचर से। एनआईओएस में आपको पहले बात तो कोई टीचर नहीं है, तो सपोर्ट मिलता नहीं है, तो यहाँ पे आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन ट्यूशन में क्या होता है, एनआईओएस की रिगार्डिंग कोई कोर्स ऑप्शन प्रोवाइड ही नहीं करता। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। कंक्लूजन देखो, मेरा कंक्लूजन क्या है, एनआईओएस मैंने 2 साल पढ़ा है, तो भाई मेरा कंक्लूजन क्या है, एनआईओएस बोर्ड उन स्टूडेंट के लिए आइडियल है जो अपनी पढ़ाई को फ्लेक्सिबल और सेल्फ प्लीज्ड बनाए रखना चाहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन और डिस्ट्रक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो तो एनआईओएस एक ग्रेट ऑप्शन हो सकता है मेरे जैसे बच्चों के लिए। भाई देखो मेरा एक ही था कि स्कूल नहीं जाना, घर पे बैठ कर पढ़ना, तो मैंने ये एनआईओएस चूज किया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं भी घर पे बैठ कर पढ़ सकता हूँ और कुछ करना है मुझे लाइफ में, तो आप एनआईओएस में आ सकते हो। बाकी एनआईओएस उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे या तो फेल हो जाते हैं रेगुलर बोर्ड में, तो उनके लिए एनआईओएस नहीं है पहली बात, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको एनआईओएस में आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए था जो एनआईओएस में आना चाहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मैंने सारा चीज़ बता दिया। और रही बात जो मैंने आपको चीटिंग के रिगार्डिंग बताया, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनआईओएस अप्रैल 2025 एग्जाम में अगर एग्जाम सेंटर पे चीटिंग हो रही है, तो जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं क्या उनको कोई प्रॉब्लम होगी, और जो चीटिंग नहीं कर रहे उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, और पूरे सेंटर पे उस दिन क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ मैंने आपको कवर किया था। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। अगर लेने सोच रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप आपको वही होना चाहिए भाई। और एनआईओएस होता है अपना रिजल्ट कब डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर नहीं करता, उस पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है एनआईओएस रिजल्ट के रिलेटेड वीडियोस में, जाकर आपको देख लेना, आपको पता चलेगा कि एनआईओएस के बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको बता दिया, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना प्यारा सा कमेंट कर देना।